बाज की नज़र और चीते की चाल हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए दृष्टि और दृढ़ता दोनों का होना आवश्यक है। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अमन की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में बाज की नज़र और चीते की चाल को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ हमेशा सफेद चादर की तरह बिछी रहती थी, वहां एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था सूरज दादा। दादा सूरज की आंखों में गहरी समझ और अनुभव की चमक थी, और वे अक्सर गांव के बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाया करते थे। उन बच्चों में सबसे ज्यादा जिज्ञासु था अमन, उनका पोता। अमन को दादा की कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक बात पर ध्यान देता था, जो दादा सूरज हमेशा कहा करते थे, बाज की नज़र और चीते की चाल रखनी चाहिए बेटा, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। एक दिन, जब अमन और दादा सूरज गांव के किनारे एक पहाड़ी पर बैठे थे, अमन ने उत्सुकता से पूछा, दादा, आप हमेशा बाज की नज़र की बात क्यों करते हैं? इसका जीवन में क्या मतलब है? दादा सूरज ने अमन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, बाज की नज़र बहुत तेज होती है। जब वो ऊंचाइयों पर उड़ता है, तो भी उसकी आंखें अपने शिकार पर टिकी रहती हैं। वो बड़ी दूर से ही अपने लक्ष्य को देख लेता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक वो उसे पकड़ न ले। अमन को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि अक्सर वो छोटे छोटे कामों में उलझ जाता था और अपने बड़े सपनों को भूल जाता था। दादा की यह बात सुनकर उसने निर्णय लिया कि अब वह भी बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुछ समय बाद एक दिन अमन ने फिर से दादा से पूछा, दादा, आप चीते की चाल की भी बात करते हैं, क्या ये भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि बाज की नज़र? दादा सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, चीते की चाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चीता जब शिकार करता है, तो वो बड़ी समझदारी से चलता है। पहले वो अपने शिकार को ध्यान से देखता है, फिर सही मौके का इंतजार करता है, और जब उसे सही समय लगता है, तो वो बिजली की गति से दौड़ता है। उसकी चाल में न केवल तेजी होती है, बल्कि एक योजना भी होती है। हमें भी जीवन में इसी तरह से अपनी चाल को संतुलित और योजनाबद्ध रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ लक्ष्य को देखेंगे और सही समय पर कदम नहीं उठाएंगे, तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अमन ने अपनी दादा की इस बात को भी ध्यान में रखा। उसने अब न केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की भी कोशिश करने लगा। उसने पढ़ाई में मेहनत की, और जब भी कोई परीक्षा आती, तो वो चीते की चाल अपनाकर पूरी ताकत से तैयारी करता। धीरे धीरे अमन की मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार और मेहनती छात्र बन गया। उसके शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे, और उसके दोस्त उसे प्रेरणा मानने लगे। लेकिन अमन का ध्यान कभी भटका नहीं। वो जानता था कि अगर उसने बाज की नज़र और चीते की चाल को अपनाया है, तो उसे अपने रास्ते पर चलना ही होगा। जब भी उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो हमेशा अपने लक्ष्य को बाज की नज़र से देखता और फिर चीते की चाल से उस तक पहुंचने की योजना बनाता। अमन की सफलता की कहानी अब गांव के बाहर भी फैलने लगी। लोग उसकी मेहनत और उसकी सोच से प्रेरणा लेने लगे। अमन ने अपनी समझ और अनुभव को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। वो गांव के बच्चों को सिखाने लगा कि कैसे बाज की नज़र और चीते की चाल को अपनाकर वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक दिन अमन ने गांव के सभी लोगों के सामने कहा, जीवन में हमें अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखनी चाहिए और सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। अगर हम बाज की नज़र और चीते की चाल को अपना लें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही जीवन की सच्ची सफलता का राज है। अमन की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, बल्कि हम सबकी है। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपनी नज़र को लक्ष्य पर टिकाए रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं, तो हम भी जीवन में वही हासिल कर सकते हैं जो अमन ने किया।